अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव वसीला न्यूज HD और मैं हूं सादिया बतूल। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। रुक करते हैं लाहौर का थाना हिंजरवाल के नवाह में जुल्म की इंतहा। तफसीलात के मुताबिक एक मजलूम औरत ने मीडिया के नुमाइंदे से राब्ता करके बताया कि 1 साल पहले मेरे खावंद का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ दिन तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे खर्चा दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया बदलने लगा। मेरे खावंद का दूध का कारोबार था और उसकी तकरीबन 40 भैंसें भी थीं जो उन्होंने फरोख्त कर दी और मुझे कहा कि ये सारी रकम आपके बच्चों के नाम करवा देते हैं, मगर वो ना करवा सके, खुद ही हजम कर गए। अब मेरे ससुर ने मुझे कहा कि आप मकान खाली करें, मैं किराए पर दे रहा हूँ। तो मैं अपना मकान खाली करने से बिल्कुल जवाब दे दिया, जिसकी वजह से वो मुझे मारने पर तुले हुए हैं। मेरे घर पर कब्जा करने की नीयत से मेरे घर के मेन गेट और खिड़की दरवाजे तोड़ दिए और मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं 15 भी कॉल की, मगर पुलिस वाले मुझे ही डरा धमका रहे हैं। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब, CCPO लाहौर और कानून नाफिज करने वाले इदारों से पुरजोर अपील है कि मुझे फौरी प्रोटेक्शन और इंसाफ दिलाया जाए। मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं हैं। मैं अपने ही घर में कैदियों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। तो आइए सुनते हैं मजलूम औरत की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शोहर को मरे साल हो गया है। कार में हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी मौके पे डेथ हो गई थी। उनके नाम 4 घर है, जो कि 3 घर मेरे ससुराल वालों के कब्जे में है। एक घर में हम रह रहे हैं। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे सही 4-5 महीने सही खर्चा देते रहे, तो उसके बाद उनका रवैया तब्दील हो गया मेरे साथ। आस्ता आस्ता करके उन्होंने 2 मोटरसाइकिलें थी, वो भी उन्होंने अपने घर में ले गया। जी बेटा मैं लेके आता हूँ, धुला के लाता हूँ, अपने घर रख ली। मैंने पूछा, कहता वापस कर दूंगा। उन्होंने मुझे वो भी नहीं वापस की। उसके बाद उन्होंने, जब मैं एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी, इन्होंने मेरे घर से कागज़ निकाले कि जो घर की रजिस्ट्री वगैरह वो निकाली, इन्होंने ले ली। मेरी नंदें आई, मेरा सास ससुर आया, उन्होंने मेरे घर से वो निकाल लिए। कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो भी उन्होंने मेरे घर से ले लिए। मैं हॉस्पिटल में थी, साल हो गया। अब उन्होंने मेरा डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। पूछती थी, जी बनवाया है। बाहर से पूछा, सही हुई, पूछा बाहर से कौंसल वगैरह से, उन्होंने कहा नहीं बना। तो मुझे धमकियाँ देते थे, कहते थे अगर आप घर से बाहर निकली तो हम आपके साथ ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। मेरा एक बच्चा है छोटा, वो भी इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, मुझे नहीं दे रहे, ना ही मुझे मिलने देते हैं। मेरे शोहर की 40 भैंसें थी, उन्होंने डेयरी फार्म बनाया हुआ था गांव में, वो इन्होंने इधर ला के सारी बेच दी। तकरीबन 1 करोड़ की भैंसें थी जो इन्होंने बेची। और मुझे इन्होंने बताया भी नहीं कि मुझे कहते बच्चों के अकाउंट खुलवाएंगे, उनके पैसे रखेंगे। इन्होंने मुझे साथ लेके गए हैं। उन्होंने बोला है बैंक वाला, उन्होंने कहा गार्डियन माँ बनेगी। इन्होंने कहा नहीं, हमने माँ को नहीं गार्डियन बनाना। ये वापस आ गए हैं। इन्होंने मेरे बच्चों के पैसे, जो भैंसें बेची थी, उन्होंने पैसे अपने अकाउंट में रखे। आस्ता आस्ता इन्होंने मेरे साथ अपना रवैया तब्दील करना शुरू कर दिया। मेरे साथ आए दिन कोई ना कोई, मैं जब भी इनसे पूछ के अपने माँ बाप के घर जाती थी मिलने के लिए, पीछे से मुझे फ़ोन करके धमकियाँ देते थे, आपने घर नहीं आना, बच्चों को लेके घर नहीं आना, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका घर नहीं है, ये हमारे बेटे का घर है। एंड पे आके अब इन्होंने हद कर दी। मुझे कहता, मेरा ससुर कहता मैंने किराए पे घर देना। मैंने कहा अप्पू जी मैंने किराए पे घर नहीं देना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बेवा हूँ, अकेली रहती हूँ घर में, मैं पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। कहता देखता हूँ आपको मैं कैसे नहीं किराए पे घर देना देती। गया अपने बेटियों को लेके आया, बेटों को लेके आया, खुद दोनों जी आए हैं, सास और ससुर आए हैं। दरवाज़ा इन्होंने हथौड़े के साथ तोड़ के ऊपर से ईंटें मारना शुरू कर दी। इतनी इन्होंने ईंटें मारी, पूरा इन्होंने मेरे घर तोड़ा, कांच पूरा खिड़की तोड़ी। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों को नहीं लगी।
मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, मेरी बहन आई थी, मेरा अब्बू अम्मी मिलने आए हुए थे। ये ऊपर आए हैं, इन्होंने इतना मारा, इतने पता नहीं किस किस चीज़ के साथ इन्होंने मारे। मेरे अब्बू बेहोश हो गए, मेरी आपी का इन्होंने सर फाड़ दिया, मुझे मारा इन्होंने पकड़ के मुझे धक्के दे के बाहर निकाला, मुझे ऊपर से बाहर ताले लगा दिए। कहते जाओ, जहाँ से लेना ना ले लो, हमने कुछ नहीं देना आपको। मैं पुलिस 2 घंटे से मैंने 15 पे कॉल की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एंड पे जब उन्होंने हमें मार मूर के घर से बाहर निकाला, फिर आए हैं पुलिस वाले, उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया। एक पुलिस वाला आया, वो भी चला गया। थाने गई हूँ, उधर उन्होंने दरख्वास्त लिखी है, मेरे साथ आए हैं, चलो आपको घर में बिठाते हैं। वो पुलिस वाला आया है मेरे साथ, उसने सब मोहल्ले वालों ने मेरी गवाही दी है कि बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो वो पुलिस वाला मेरे जेठ के दफ्तर में जाके बैठ गया। तो हमें कहता है आप लोगों ने किसी ने अंदर नहीं आना। मेरे अब्बू को इतना धक्का दिया है पुलिस वाले ने कि अंदर नहीं आना, आपने बाहर ही खड़ा है। हम गरीब लोग हैं। अंदर से होके आया, कहता बीबी अंदर चल, अपने घर चल। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, मैं कैसे महफूज रहूँगी। कहता मैंने कहा ना घर चल, नहीं तो मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा। ऐसे उसने मुझे धमकियाँ दी हैं। तो मैं चुप करके मैं अपने बच्चों को लेके अंदर आ गई। मुझे इतना